हमारे हजरत वाला शाह हरदुल कुद्दुस रूह का एक जुमला बड़ा अजीब है, इसी सियाक में उसे मैं समझाऊं तो समझ में आएगा। तो मैं कहते भाई, एक है हाजरी दरबार और एक है मशगूलिये कार सरकार। मशगूलिये कार सरकार अहम है, मुकद्दम है हाजरी दरबार पर। हाजरी दरबार से कैसा हजरत का अजीब व गरीब फ़कीहाना और एक अजीब ज़ाब्ते की और एक सरकारी किस्म की ज़बान लिए हुए जुमला है। एक है हाज़िरी दरबार और एक है मशगूलिये कार सरकार। अब मैं इसकी पहले वैसे मिसाल दूँ, जैसे कोई हाकिम अपने किसी मातहत और महकूम से को ये कहे वहाँ चले जाओ, हुक्का रेडी, हाँ देखो वहाँ फलां काम है, उसकी निगरानी करो। और उसमें उसे दिक्कत भी होगी और सब कुछ मेहनत भी उठानी पड़ेगी, और उसका भी जहते नज़र, उसका रुझान खातिर व तबा है, इतना ताल्लुक़ हाकिम से कि मेरा तो जी ही नहीं चाहता आपको छोड़ने को। मेरा तो ये जी चाहता है कि बस आपके पास बैठा रहूं, इसके अलावा मुझे करार मुयस्सर नहीं आ सकता। हाज़िरी दरबार, अब वो उसकी इस पे इसरार करे और हाकिम के वक्त, अब बताओ किस महकूम की वक़्त होगी हाकिम के निगाह में। ये उसकी तजवीज़ है, वो हाकिम की तजवीज़ है। ऐसे ही समझ लो कि तुम यूँ सोचो बस मैं तो मदीना तय्यबा चले जाऊँगा, बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है, वहीं रहूँगा। ये तुम्हारी तजवीज़ है, और तुम्हें अल्लाह ने जो सलाहियत दी है तालीम और ताल्लुम और दीन और इल्म दीन की खिदमत के ताल्लुक़ से, उस एतबार से जो नुसूस यानी अहकाम बारी ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हैं, वो गोया के शारिअ की और मौला और मालिक की तजवीज़ है। तुम अपनी तजवीज़ को मुकद्दम कर रहे हो मौला और मालिक की तजवीज़ पर। हज़रत कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे खुद सुनाया कि जब हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरकज़हू हिजरत करके मदीना तय्यबा चले गए, तो हज़रत तो वहाँ इसलिए गए थे कि मुझे मदीना तय्यबा की सरज़मीन मुयस्सर आ जाए, और उस वक्त हज़रत का गोया ज़िंदगी का और उम्र का आखिरी मरहला, आखिरी कुछ और कर नहीं सकते थे, न करते। शाह फैसल का दौर था, तो कारी साहब हज़रत के बहुत से मुतवस्सिलीन भी गए थे, वहाँ चले गए थे। हज़रत कारी साहब ने मुझे सुनाया, खुद सुनाया अलीगढ़ में, कि शाह फैसल और हुकूमत की जानिब से यह ऐलान आया था, भाई अगर कोई यहाँ रहना चाहता हो, गैर मुल्क का यहाँ की इकामत चाहता हो, शहरियत, तो गालिबन कारी साहब ने 1 हफ़्ता बताया था मुझे कि ठीक 1 हफ़्ते का मौका है, इसमें दरख्वास्त दे दें, उसे शहरियत मिल जाएगी। मगर ये हजरात बग़ैर मशवरे के नहीं करते थे। इसे कहते हैं एतक़ाद और एतमाद अपने बड़ों पर। अब तो भाई खुद राई खुद रवी का ज़माना है, बड़ों से पूछना है ही नहीं। क्यों? अगर बड़ों से पूछ लिया और उन्हें ख़तरा रहता है ये बता दिया और शायद यही बताएं तो हमारे मज़े में खटाक पड़ जाएगी, हम रह जाएंगे मज़े से। तो फिर बस यही तो खुद राई खुद रवी है। एतक़ाद एतमाद एतमाद नहीं है, इन लोगों को एतमाद था। तो सुना रहे थे कि मैंने हज़रत शेख से ज़िक्र किया, हज़रत ऐसा ऐसा है, और हज़रत हम भी यही चाहते हैं कि हज़रत की खिदमत में यहीं रहें। देखो शेख भी कैसे, हाँ, और मैं क्यों, मैं तो बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं रह गया, मरने के लिए आया हूँ यहाँ। तुम्हें क्या हुआ, तुम जवान हो, हिंदुस्तान में खिदमत की ज़रूरत है, वहीं जाओ हरदोई में और हिंदुस्तान में रह के खिदमत करो। और सारी ज़िंदगी हज़रत ने कुरान पाक की खिदमत में गुजार दी। 50 साल 55 साल हज़रत के यहीं रहे, वहीं हरदोई में। और ऐसा मिटा के रहे कि यूँ फरमाया करते थे बाद में, जवानी में तो किसी ने पूछा नहीं और बुढ़ापे में परेशान कर रहे। ये था इखलास। अब कौन जवान किस बूढ़े से पूछे,
कौन शागिर्द उस्ताद से पूछे? ऐसे उस्ताद से पूछेंगे जो उनकी मंशा के मुताबिक पटरी पे चलावे, दुनिया की पटरी पर। ऐसे असातिज़ा हो गए, बहुत हैं, पहले नहीं थे। कौन मुरीद शेख से पूछे? और शेख भी वैसे ही हो गए, अल्लाह माफ़ करे, दुनियादार किस्म के। हाँ, वो शेख क्या कि जो दुनिया पर नज़र रखे, वो शेख है? वो तो मैख है जी। वो पीर है तो पैर है जी, कुछ नहीं। चुनाचे हाँ, जैसा शेख ने मशवरा दिया बिल्कुल पूरे तौर से हजरत ने उसे कबूल किया, आगे और यही खिदमत। बड़ों के मशवरे में बड़ी बात।